हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। कल मैंने दो प्रॉब्लम्स दिए थे सॉल्व करने के लिए। कुछ बच्चों ने कर लिए होंगे और जिन्होंने नहीं किए हैं तो मैं आज सॉल्व करके दिखा देती हूँ। फिर आज मैं करवाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं कुछ करवा देती हूँ, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये देखिए, ये कल हमने दिए थे, ये वाले हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू 23/25 देन ए इज क्या होगा? रैशनल होगा, इरेशनल होगा, होल नंबर होगा या इंटीजर होगा? तो बिल्कुल सिंपल है। देखो इसमें क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू है 23/25, तो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा रूट ओवर 23/25। इसको हम निकालेंगे तो 25 तो हमारा 5 बन के आ जाएगा रूट के बाहर, लेकिन 23 का रूट हम नहीं निकाल सकते हैं। तब देखो ये इरेशनल नंबर हो गए, 23 प्राइम नंबर है, इरेशनल और रेशनल। तो हमने बताया था ना कि यदि एक नंबर इरेशनल हो दूसरी रेशनल हो तो उनका प्लस करो या माइनस करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, हमेशा उनका रिजल्ट इरेशनल नंबर ही होता है। तो हमारा ये बी वाला हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया। अगला है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें देखो हम देख लेते हैं, इसमें सम ऑफ द जीरोज क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, तो बी हमारा 3 है अपॉन 1। अच्छा 1 0 इसका दे रखा है 2, तो हम मान लेते हैं अल्फा हमारा 2 है। ठीक है, यहाँ पे तुम लिख ले सकते हो लेट अल्फा इक्वल टू 2, तो अल्फा की जगह 2 रखा, प्लस बीटा इक्वल टू -3, तो बीटा क्या हो जाएगा? -3, ये 2 उधर जाएगा तो -2, तो बीटा की वैल्यू आ गई हमारी -5। अब बीटा हमारे पास आ गया। अब हम प्रोडक्ट वाला रूल करते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, तो सी की जगह पे है के और अपॉन में 1, यहाँ 1 है। ठीक है, अच्छा हमने बीटा की वैल्यू निकाल लिया है -5, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2, तो बस 2 इंटू -5 इक्वल टू के, तो -10 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू क्या आ गई? -10, ये हमारा बी वाला। ठीक है, क्लियर, समझ में आया है वाला सवाल? तो बस इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। अभी हम कुछ एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ इसी चैप्टर 2 पे बेस्ड, जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, एक इक्वेशन दिया हुआ है, किसके जीरो है? जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसके जीरोज है। फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, तो अब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, उनके जीरोज इस तरह से हैं, हुज जीरोज आर 2 अल्फा माइनस 1 एंड 2 बीटा माइनस 1, उनके जीरोज क्या है? 2 अल्फा माइनस 1 एंड 2 बीटा माइनस 1। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, और अब हमें दूसरी इक्वेशन फॉर्म करनी है, दूसरी पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है जिनके जीरोज ऐसे हैं। ठीक है, तो हम पहले इस इक्वेशन में से देख लेते हैं, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाल लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ द जीरोज क्या होता है? हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, तो इसका सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा? माइनस बी अपॉन ए, तो -2 अपॉन में 1, मतलब ये हो गया माइनस प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा आ गया 2। अब अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी हमारा क्या है? -1 और अपॉन में 1, मतलब अल्फा बीटा हमारा आ गया -1। ठीक है, अब हमें क्या दिया है? जीरोज दिए हैं ये, तो अब इनका हम सम जो गिवन है उनका हम सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ द गिवन जीरोज, सम ऑफ द गिवन जीरोज, जो हमें जीरोज दिए हुए हैं, अभी तो हमारा ये खाली अल्फा बीटा था, अब हमारा ये पूरा एक जीरो ये है, तो गिवन जीरोज के सम निकाल लेते हैं। गिवन जीरोज क्या है? 2 अल्फा माइनस 1, ठीक है, और प्लस
2 बीटा -1, ये है हमारे सब। तो ये हमारा हो जाएगा 2 अल्फा -1 और ये -1 जुड़ जाएगा आपस में, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और -2 ये आ गया। अब हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, पूरे में से निकाल सकते हैं या जैसे भी सोचो इतने में निकाल लो, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इतने में से ही निकाल लेते हैं और -2 को बाहर रखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हमने निकाला हुआ था, ठीक, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू 2 -2, 2 इंटू 2 मतलब 4, 4 -2 तो कितना आ गया 2। तो हमारे पास आ गया सम ऑफ जीरोज आ गया 2। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन जीरोज, तो 2 अल्फा -1 और 2 बीटा -1, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? देखो एक एक नंबर उठाते हैं, ये नंबर लिया हमने, दोनों में से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 टू 4, 4 अल्फा बीटा, 2 बीटा का -1 में करेंगे तो -2 बीटा, इसका हो गया। -1 लेते हैं, -1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा और माइनस का -1 से करेंगे -1 का तो +1 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा 4 अल्फा बीटा और -2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, या इसको हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं और +1। ठीक है, अब ये हो गया 4 अल्फा बीटा। अच्छा अब यहाँ पे हम अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा बीटा हमारा क्या निकला था? -1 निकला था, तो -1 फिर -2 और अल्फा प्लस बीटा क्या निकला था? 2 और +1, तो 4 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -1 और ये हो जाएगा -4, 2 टू 4 +1 कितना आ गया? -4 हो गया -8 +1 तो कितना आ गया? -7। तो आया समझ में? हमारा सम निकला ये, प्रोडक्ट निकला ये। तो जब सम और प्रोडक्ट में मालूम होते हैं तो पॉलिनोमियल लिखना हमने कल बताया था आपको, ऐसा होता है पॉलिनोमियल। अगर हमें इनके जीरोज के सम और प्रोडक्ट मालूम होते हैं तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला ये बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये बताया था ना। तो बस अब यही पुट कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना निकला है? मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या? सम। तो ये हमारा हो गया 2, तो 2x और ये -7 निकला है तो -7, बस ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आया समझ में? बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस समझने वाला सवाल है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं रब कर देती हूँ। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ। ठीक है, इसको रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसे इस तरह के सम्स किए जाते हैं। ऐसे सम्स बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं, वही थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। मेन कंसेप्ट तो बुक में है लेकिन सम को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं तो फिर बच्चों को दिक्कत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ the sum of the zeros, sum of the zeros of the polynomial px, of the polynomial px, px क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ है? k² माइनस 14x², ये है हमारा पॉलिनोमियल। k² माइनस 14 मतलब ये हमारा x² का कोफिशिएंट है। ठीक है, -2x माइनस 12, -2x माइनस 12, ये है हमारा पॉलिनोमियल -12। ठीक है, मतलब जैसे ax² था, एक जगह पे हमारा ये है। तो इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px मतलब x² माइनस 14 x² माइनस 2x माइनस 12 इज 1, then find the value of k। तो इसकी वैल्यू क्या है? is 1, then find the value of k। find the value of k, तो बताओ इसको कैसे करेंगे? भाई सम दिया हुआ है, सम दिया है, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ये तो पता है आपको। तो सम ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, तो इस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1 लिख सकते हैं हम। अच्छा b इसमें क्या है? -2 है, तो -2 और अपॉन में a क्या है? k² माइनस 14, k² माइनस 14, बहुत इजी सम है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हमारा एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा k² माइनस 14 इक्वल टू माइनस प्लस हो गया 2, तो k² इक्वल टू हो जाएगा 2
और ये 40 उधर जाएगा तो प्लस 14, तो k स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16। तो k की वैल्यू तो पता ही है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 4, ये आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो इसको आप लोग कर लो, नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन और मैं करवा देती हूँ, इसी जगह बाद में इसको कम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता है। फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। हमें कंडीशन निकालनी है इसमें। फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, that zeros of polynomial, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बेस पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसका मतलब समझते हो? रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। पहले क्वेश्चन समझो क्या है। फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px a स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब इनको दोनों जीरो जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर हम पहला जीरो मान लेते हैं अल्फा, लेट फर्स्ट जीरो को अल्फा ले लेते हैं, फर्स्ट जीरो इक्वल टू अल्फा, तो सेकंड जीरो क्या हो जाएगा, जिसको हम बीटा लेते हैं, तो सेकंड जीरो हो जाएगा इसी का रेसिप्रोकल, मतलब 1 अपॉन अल्फा। ये बात समझ में आई? हाँ, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो हमें कंडीशन बतानी है, कैसी कंडीशन होगी तब ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अपने प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है? दोनों जीरोस का हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई, तो c अपॉन a के इक्वल होता है कि नहीं? अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू c अपॉन a। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा c। तो मतलब ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो रिक्वायर्ड कंडीशन ये है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, इधर लिख लेती हूँ मैं। रिक्वायर्ड कंडीशन, ये कंडीशन पूछा है ना, तो इससे क्या पता चला? रिक्वायर्ड कंडीशन है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म्स आर इक्वल, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? तो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रब करती हूँ, नोट डाउन कर लेना, और पेन कॉपी लेके बैठोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तुरंत तुरंत करते भी जाओ, या पॉज करके देख लो तो वीडियो में रहेगा ही, कभी भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये 4 मार्क्स में आया, जो मैं करवाने जा रही हूँ 4 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, zeros of the polynomial px इक्वल टू, पॉलिनोमियल हमारी px क्या है, ये है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, सेटिस्फाइंग द रिलेशन। एक रिलेशन दिया हुआ है, उसको सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाइंग द रिलेशन, क्या रिलेशन है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू है 21/4, 21/4। ये रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे k लिखा हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k,
वैल्यू ऑफ के। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक गिवन पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा, और ये सेटिस्फाई करते हैं रिलेशन, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा हम अपने पॉलिनोमियल में देख लेते हैं हमारा सम और प्रोडक्ट क्या है। तो हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब -5/2, और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा है हमारा सी अपॉन ए, मतलब k/2। तो ये चीज तो क्लियर है, तो सबको समझ में आ रही है? अब हम ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसको हम खोलने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। तो अगर इसको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में लिख लें, अल्फा बीटा तो है लेकिन अल्फा प्लस बीटा नहीं है, तो फिर हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। हमने एक फार्मूला पहले बताया था, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों को आता होगा। क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा था ना? 2 बीच में रखो या बाहर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। अगर इस ए बी की जगह 2ab हो जाए तो हमारा ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो वही हम करते हैं, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, अभी एक अल्फा बीटा हम अपने आप जोड़ लेते हैं, तो उतना ही हमें माइनस भी करना पड़ेगा। अगर इस सम में हमने एक अल्फा बीटा अपने आप दिया है तो उतना ही माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिर कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें फायदा ये मिलेगा कि हम इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं। अब इतने को हम ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये दोनों जुड़ के 2 हो गया, और माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अब ये हमारा हो जाएगा एक फार्मूले के रूप में, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल के रखा हुआ है, तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे -5/2 होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा हमारा क्या है, k/2 इक्वल टू 21/4। अब ये क्या हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। ठीक, अब k/2 को उधर कर देंगे, प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू k। ऐसा लिख सकते हैं हम k/2, ये k/2 साइड जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 25 में 21 4, 4/4 इक्वल टू k/2। 4/4 कट के हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, समझ में आया? तो इसकी वैल्यू k इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो इतने हमने क्वेश्चन कुछ करवा दिए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन और भी आप लोगों को अगर मिले तो ढूंढ के करना, प्रैक्टिस करो तो सब समझ में आ जाएगा। अगर बाकी सवालों में कुछ खास नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? तो आज इतना ही, आज मैं खत्म करती हूँ। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, वो भी पढ़ें, आप भी पढ़िए, और अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।